तो आज ये ना वर्ड पावर की इट इज क्लास 25 और चलते चलते कहाँ पहुंच गए हम, मेंटल लाइफ पे। जिस चीज की कमी है वहीं पे आगे बढ़ते जा रहे हो आप। एंड इट इज ऑन, एवरीथिंग इज ऑन, ओके। तो मेंटल लाइफ, तो माइंड के लिए, सोल के लिए क्या वर्ड पढ़ रखा है हमने? साइक। क्या पढ़ा था बेटे? साइक पढ़ा था। तो ये साइक जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? स्पिरिट, सोल और माइंड। अगर इसमें लोगोज या फिर लजी ऐड कर दिया जाए तो क्या मीनिंग और ऐड हो जाएगा? साइंस और स्टडी। अगर आईएसटी की बात की जाए तो आईएसटी क्या होता है? पर्सन होता है। क्या होता है बेटे? तो एक ऐसा पर्सन है जो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, किसकी? माइंड की। समझ पा रहे हो इतना? एक कोई पर्सन है। आईएसटी से क्या पता चला हमें? आईएसटी जहां पे आएगा वो पर्सन होगा। और पर्सन क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है किस चीज की बेटे? माइंड की। तो क्या बोलेंगे उसको हम? साइकोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? कौन होता है साइकोलॉजिस्ट? इज द वन हु स्टडीज माइंड, कि दिमाग में क्या प्रॉब्लम है उसकी जो स्टडी करता है वो कौन होता है बेटे? साइकोलॉजिस्ट। क्या होता है बेटे? वो साइकोलॉजिस्ट। गॉट इट? ये जो साइक है क्या है बेटे? साइक है। ये साइक देखो, ये वाला जो साइक तुमने पढ़ा ये रूट था। क्या था बेटे? रूट ग्रीक वर्ड था। क्या था बेटे? हाँ, इसमें कुछ जोड़ जोड़ के नया वर्ड हमने बना दिया, तो ये रूट था। क्या था बेटे? रूट मतलब मूल शब्द। क्या होता है? हाँ, जिसमें कुछ जोड़ा जा सकता है और नया वर्ड बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो साइक है यहाँ पे, ये साइक, बहुत सारे लोग इसको साइकी भी बोलते हैं। क्या ही बोलते हैं? तो साइकी बोलना है इसको, साइक है ना। तो ये जो साइक होता है ये एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है बेटे? और इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटे? मानसिक। जो भी है वो किससे रिलेटेड है बेटे? हाँ जी, वंस इनर मेंटल लाइफ। ये क्या है बेटे? साइकिक। क्या है बेटे? बोलो। साइकिक। साइकिक का मतलब क्या होता है? ऐसी एबिलिटी, किसी इंसान के अंदर ऐसी, माइंड में ऐसी एबिलिटी होना जो दूसरे लोगों से ज्यादा पावरफुल हो। क्या हो? ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या लिखा है बेटे? सुपर नेचुरल पावर, यानी कि कुछ होने से पहले, कुछ होने से पहले जान लेना, कुछ होने से पहले पता चल जाना। तो उसका जो माइंड है, उसकी जो समझ है चीजों को जानने की, वो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा है। ठीक है, थोड़े थोड़े वर्ड, प्यारे प्यारे वर्ड धीमे धीमे सीखते जाएंगे, थोड़े थोड़े सीखते जाएंगे और इतना सारा सीख जाएंगे। ओके, बस प्यार से सीखते जाओ। तो ऐसा इंसान जिसका जो माइंड होता है वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाता है और उसके अंदर थोड़ी सी सुपर नेचुरल यानी कि ज्यादा शक्ति होती है, मतलब दिमाग में थोड़ी शक्ति होती है जिससे कि वो चीजों को पहले से ही समझ लेता है, जान लेता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? साइकिक। देखो थोड़ी सी और क्वालिटी है इसकी। क्या है बेटे? ये प्रिडिक्ट फ्यूचर, यानी कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है। और क्या कर सकता है वो? रीड माइंड्स, यानी कि लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटे हम? साइकिक। क्या बोलते हैं बेटे? समझ गए बेटे साइकिक क्या है? यानी कि उसका जो माइंड होता है वो आपके माइंड से थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें थोड़ी सी सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, जो दिमाग से बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं और तुम्हारे मन की बात भी जान सकते हैं। गॉट इट? तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे हम? साइकिक। ये क्या है बेटे? साइक। ठीक है, साइक को किसके साथ जोड़ दिया? पैथोस। ये तुम समझोगे इसको पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथलैब सुने हैं वर्ड? फिर वर्ड सुने, ब्रेक डाउन कभी नहीं किया ना उनको। तो ये जो पैथोस होता है इसका मतलब क्या होता है बेटे? डिजीज। पैथोलॉजी या फिर पैथलैब जो होती है वो किसका पता लगाती हैं? बीमारी का ही तो पता लगाती हैं। तुम वहां पे जाके ब्लड दे के आते हो, फिर वो उसको टेस्ट करते हैं, है ना। तो पैथ, पैथ का मतलब क्या होता है बेटे? डिजीज। तो पैथोलॉजी या फिर पैथ लैब क्या करती हैं? डिजीज का पता लगाती हैं। समझ पा रहे हो? तो साइक मतलब क्या है बेटे? माइंड है। पैथ, पैथोस या फिर पैथ मतलब डिजीज है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो अपने दिमाग से ही क्या बना दे? बीमारी बना दे। जैसे कि कई बार आप डरे हुए होते हो। कैसे होते हो? डरे हुए होते हो, आप कहीं जाना नहीं चाहते, और जैसे कि कोई मीटिंग हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, तो अचानक से ही कुछ लोगों को कोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, या फिर उनके हेडेक हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। ये तो फील किया होगा, कई बार आप परेशान होते हैं तो उसकी वजह से आप हेडेक को क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ जी,
तो इससे जो वर्ड बनता है वो क्या होता है बेटे? बहुत सारे लोग इसको ना साइको ना बोल के सिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, सिकोपैथी, सिकोपैथी। ठीक है, और इसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? सिकोपैथिक। ठीक है, क्या होता है भैया ये? और ये तो सिर्फ नॉर्मल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका ये है। क्या है बेटे? एंटी सोशल और एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिकल बिहेवियर, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो हमेशा एंटी सोशल रहता है, मतलब जो कभी भी समाज से घुलता मिलता नहीं है, और एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिकल बिहेवियर, और उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? अपने आसपास ही रहता है और किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। लैक ऑफ एम्पैथी, ऐसे लोगों में बिल्कुल भी दूसरे के लिए रहम नहीं होता, पछतावा नहीं होता, और गिल्ट, कोई भी दुख दर्द दूसरे वाले सामने का बिल्कुल महसूस नहीं करते, पछतावा नहीं होता उनको बिल्कुल। किसी की इंसल्ट कर दी, कोई दुख नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों, ऐसे ये जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं बेटे? सिकोपैथी। ठीक है, बहुत सारे लोग, जो आगे बताता हूँ, वो जो इंसान होगा वो क्या कहलाएगा? सिकोपैथ। साइको भी बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं? साइको। कौन होता है साइको? इंटेलिजेंट पागल, जो किसी को भी मार दे और फिर मार के हंसे। तो उसमें रहम है क्या कोई? तो ऐसा ही इंसान जो क्राइम करता हो विदाउट एंजाइटी और गिल्ट, और मतलब उसको चिंता ही ना हो कि क्राइम कर दिया, किसी का सिर फोड़ दिया और खुश मस्त घूम रहा है, और गिल्ट नहीं है उनको, पछतावा नहीं है किसी भी चीज का, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं बेटे? साइकोपैथ। बहुत सारे लोग इसको सोशियोपैथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशियोपैथ। ठीक है, और ये क्या होते हैं कई बार? बोलो। एडिक्टेड टू हार्ड ड्रग्स, यानी कि इनको लत होती है किसकी? ड्रग्स की। किसकी बेटे? ड्रग्स की लत होती है। समझ पा रहे हो इतना? गुड। व्हाट इज इट? साइक। व्हाट इज इट? सोमा। सोमा। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो ये क्या बन गया बेटे? साइकोसोमेटिक। बोलो, फिर से बोलो। साइकोसोमेटिक। बताओ क्या हो सकता है ये? बॉडी, सॉरी, माइंड का इतना इफेक्ट होना किस पर? तो उसी को क्या बोलते हैं? साइकोसोमेटिक। देखो यहाँ पे बॉडी और सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, न्यूरोसिस पढ़ा था तुमने, न्यूरोसिस के साथ साइकोसिस भी पढ़ा था तुमने, याद है? तो इसका मतलब क्या होता है बेटे? माइंड अफेक्टिंग द बॉडी। बोलो। हाँ जी, यानी कि माइंड का इतना प्रभाव होना, असर होना, और वो किस पे पड़े बेटे? बॉडी पर ही पड़े। द पावरफुल इन्फ्लुएंस दैट द माइंड हैज ऑन बॉडीली डिजीज। कई बार वही जो अभी बताया था मैंने आपको, कि माइंड हमारा खुद ही बीमारी को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को क्या भी बोल सकते हैं बेटे? साइकोसोमेटिक। बोलो। व्हाट इज इट? साइक। और ये क्या लिखा है बेटे? जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटे? बर्थ या फिर ओरिजिन, उत्पत्ति होना। क्या होना? उत्पत्ति होना। ये क्या है बेटे? साइकोजेनिक। साइकोजेनिक चीज अगर कोई है तो वो कैसी है? साइकोजेनिक। साइकोजेनिक अगर चीज है तो वो कैसी है? जेनिक मतलब उत्पत्ति हुई है इसकी, किससे? ऐसी ऐसी कोई भी चीज जिसकी उत्पत्ति किससे होती है बेटे? माइंड से होती है, उसी को क्या बोल देते हैं हम? बोलो। साइकोजेनिक। ठीक है, जैसे कि कोई नर्वस हो गया मीटिंग में जाने के नाम पे, और उसको हेडेक हो गया, तो वो जो हेडेक है उसका कैसा है? बोलो। साइकोजेनिक। क्यों? क्योंकि उसने उसको माइंड से ओरिजिनेट किया है, दिमाग से उत्पत्ति की है उसकी। ठीक है, पुराने जमाने के जो ऋषि वगैरह होते थे, संत होते थे, वो दिमाग से एकदम अस्त्र बना देते थे, तो वो भी कैसे हुए बेटे? साइकोजेनिक, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? माइंड से हुई है। तो अगर कुछ भी माइंड से उत्पन्न हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। ओके, लिखा भी है इसका मतलब, ओरिजिनेटिंग इन माइंड और इन इमोशंस। कोई भी चीज जिसकी उत्पत्ति या तो किस में हुई है, या फिर इमोशंस में। ये क्या है बेटे? साइकोजेनिक डिजीज। कैसी बीमारी होगी ये? जो माइंड से क्रिएट हुई है, उत्पन्न हुई है, ओरिजिनेट हुई है, किससे? तो उसी को क्या बोलेंगे बेटे हम? साइकोजेनिक। जेनिक, जेनिक ना कि जेनिक। चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। साइक, साइक पे बनने वाला कोई वर्ड बताओ चलो। इतने सारे। हाँ, और
बहुत सारे वर्ड हैं। आइट्रिया का मतलब क्या होता है बेटे? वर्ड बताओ कोई। पीडियाट्रिक, जेरियाट्रिक, ठीक है। इक, ये जो आईसी होता है ये क्या होता है बेटे? हाँ जी। सोमा का मतलब क्या हुआ? बॉडी। जेनेसिस का मतलब क्या हुआ? पैथोस का मतलब क्या हुआ? सफरिंग और डिजीज। तो ये आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल इसके जो और वर्ड्स हैं इनकी और प्रैक्टिस करेंगे, इनको और अच्छे से सीखेंगे। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस।